जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अष्टमी और नवमी का पूजन हमें किस तरीके से करना है। बिल्कुल सरल विधि आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, सुबह अपना टाइम से सुबह उठ के स्नान वगैरह करके और घर की साफ़ सफाई करने के बाद में हमें सबसे पहले भोग बनाना है। भोग अपनी माता रानी को, देखिए किसी के यहाँ अष्टमी पूजती है और किसी के यहाँ नवमी पूजती है, तो जिसके जैसे रीति रिवाज हो उस तरीके से हमने अपना कन्या पूजन की तैयारी करनी है। अगर आप अष्टमी पूजते हैं और नवमी पूजते हो, नियम और विधि सेम होती है, तो आप जैसे भी अपने यहाँ जैसे भी करते हो उस तरीके से आप कर सकते हो। हमारे यहाँ पे नवमी की पूजा होती है, तो उसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले दोस्तों देखो, हमने माता रानी का भोग बना देना है। जो कंजकाएँ आएंगी उनको भी हमने खिलाना है। सबसे पहले पूजा करेंगे और अपनी मैया को, जो 9 दिन तक हमारे घर में विराजमान थी, हमने उनका चौकी लगाए थे और पूजा पाठ जो हमने की है 9 दिन तक, अब उनको हम भोग लगा के और फिर पूजा करेंगे। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, देखिए जो हमने पहले दिन पूजा की है शाम के टाइम, जो भी जल प्रसाद फूल जो भी हमने भोग लगाया था, तो सारी चीज़ें वहीं पे ही है। तो सबसे पहले उनको वहाँ से हटाएंगे एक एक करके, फूलों को भी और जो अग्यारी की हुई थी उसको भी, और सारी सामग्री जो हमारी पहले की है उसको हम हटा के और फिर नए से पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हमने देसी घी का दिया लगा लेना है। उसके साथ में ही दोस्तों देखो, हमने फूल समर्पित कर देना है और फूल के साथ में ही हमने तिलक करना है सबको। और दोस्तों देखिए, जो जल का छींटा लगा के भाव स्वरूप हमने सबसे पहले स्नान करा देना है। अब हम तिलक लगा देंगे, सारे अपने माता रानी को तिलक लगाएंगे, कलश को भी तिलक लगाएंगे, दियों को भी तिलक लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने तिलक लगा देना है। और दोस्तों देखिए बिल्कुल सरल विधि है और ये पूजा हमने अवश्य करनी है। तो इसके बाद में ही हम जैसे पहले माता रानी का पूजन करके फिर हम अपनी कन्याओं का पूजन करेंगे, तो वो भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ में आगे ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए भोग, अब सबसे पहले हम लगाएंगे भोग। तो भोग लगाने के लिए जो भी ऋतुफल हो ना, वैसे तो केला का भोग लगता है और कन्याओं को भी जैसे केला का भोग या फिर कुछ भी आप ऋतुफल ला के भोग लगा सकते हैं। पतासे का भोग हमने अवश्य लगाना है। और अब साथ में देखो, अग्यारी पे हमने माता रानी का भोग लगाना होता है। कहते हैं अग्नि में अगर भोग लगाते हैं ना, तो सीधा देवी देवताओं तक हमारा ये भोग पहुंचता है। तो इसके साथ में ही दोस्तों हमने एक लौंग का जोड़ा ले लेना है। लौंग का जोड़ा थोड़ा सा घी में डिप करके ना, जो हमने अग्यारी लगाई है उस पर हम भोग लगा देंगे। पतासे का हमने भोग लगाना है। जो माता रानी की प्रिय चीज़ें हैं उन्हीं का हमने भोग लगाना है। और पूरा 9 दिन तक जो भी हमने पूजा की है, 9 दिन तक हमने भोग लगाया, आज भी सेम वही भोग लगेगा। बस हमने माता रानी की प्रिय चीज़ें जो भोग की बनती है ना, हलवा चने पूड़ी, अब हम वो समर्पित करेंगे, माता रानी को भोग लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने सारी तैयारियां दोस्तों अपना पहले कर ली है और उसी हिसाब से हम अब भोग लगाएंगे। और देखिए किसी किसी के यहाँ खीर भी बनाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जैसे हलवा पूड़ी चने बनाते हैं, तो हम ये इसी का भोग लगाएंगे। और इसका हलवा पूड़ी और चने का हमने भोग अवश्य लगाना है, क्योंकि माता रानी को भोग बहुत ही प्रिय है। और इसी भोग से आज हमारे 9 दिन का व्रत खुलेगा और तभी हम जाके कन्याओं को खिलाएंगे यही भोग जो माता रानी का प्रिय भोग है। तो इस तरीके से हमने भोग लगा देना है। जहाँ पे हमने भोग लगाया है दोस्तों, 2 बार हम पानी जल के छींटे लगा देंगे, वार देंगे उसके ऊपर से। अच्छा, एक चीज़ और है दोस्तों, हमने पान का भोग अवश्य लगाना है। पान का भोग लगाने के लिए हमने क्या करना है, पान ले लेना है और ये मैंने पान ले लिया। पान के ऊपर एक इलायची, लौंग का जोड़ा और पतासा, ये हमने रख देना है थोड़ी देर के लिए माता रानी के सामने। तो देखिए इस तरीके से हमने भोग लगाना है। और ये ना पान हम थोड़ी देर माता रानी के सामने रखेंगे, फिर हमने अग्नि में ज़रूर समर्पित करना है, क्योंकि अग्नि का भोग जो होता है वो सीधा हमारे देवी देवता तक
पहुंचता है। तो इस तरीके से हमने फिर ये पान का पत्ता उठा लेना है और ये भी हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। इस तरीके से हमने भोग लगाना है। और उसके साथ में ही दोस्तों जो हमने जवारे बोए थे उनको भी हमने आज सींचना है। जैसे डेली थोड़ा थोड़ा सींचते हैं, लेकिन पूजा करके उनको भी सींचना है। उसके साथ में ही हमने पहले गणेश जी की आरती करनी है और फिर हम अपनी माता रानी की आरती करेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, हमें जो हमने भोग लगाया है वो हम सबसे पहले जैसे गाय का भी निकालते हैं तो गाय को भी हमने देना है, और जो हमारे घर पे कन्याएं आएंगी तो वो हम प्रसाद रूप में सबको कन्याओं को खिलाएंगे। तो ये हमने अवश्य करना है। और क्योंकि अष्टमी नवमी के दिन जो भी हम कन्या बैठाते हैं ना, खिलाते हैं, प्रसाद जो उनको देते हैं, उसी के साथ में ये प्रसाद भी हम सबको बांट देंगे, माता रानी का आशीर्वाद। तो दोस्तों ये थी छोटी सी माता रानी की सरल पूजा विधि। आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर कमेंट्स करना। और अष्टमी और नवमी की अपने घर में सभी देखो पूजा करते हैं, तो किसी के यहाँ अष्टमी, किसी के यहाँ नवमी, उस हिसाब से अपना पूजा करनी है। तो आप लोगों के साथ में मैंने बिल्कुल सरल पूजा विधि शेयर की है। कैसी लगी आपको जानकारी ज़रूर कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और दोस्तों जो भी मेरे साथ नए जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बस अपना साथ ऐसे ही बना के रखना। तो दोस्तों आगे वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी हमने विसर्जन कैसे करना है, और आगे जो भी होगा वो आप लोगों के साथ में अवश्य आगे की वीडियो शेयर करूँगी। जय माता दी दोस्तों।